यस सर। ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, स्टार्टिंग से मैं बता दे रहा हूँ फिर से। आंसर सभी कहा गया क्या? इसमें सिंपल तुम्हें पता है a1 v1 बराबर a2 v2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे और फिर बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे x एंड y पे, दो इक्वेशन दो अननोन, आंसर आ जाएगा। रहने दूं क्या मैं? आंसर मैसेज कर दो एक बार, आंसर मैसेज कर दो। vx एंड vy, vx अच्छा 0.6 आ रहा है, vx और vy 1.2। ठीक है, सही है, चलेगा। आगे बढ़े, चलो अब हेडिंग लिखो, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, जिसमें सबसे पहले लिखना स्पिनिंग ऑफ अ बॉल, ये लिखना है तुम्हें। थर्ड पॉइंट, थर्ड जो है ना, उसे सबसे पहले लिखना है, स्पिनिंग ऑफ अ बॉल। स्पिनिंग ऑफ अ बॉल ब्रैकेट में मैग्नस इफेक्ट, इसमें लिखना। पहले से समझ लो ये होता कैसे। क्रिकेट प्लेयर हो गए तो स्पिन बॉल के पीछे जो रीजन है उसमें ये बर्नौलीज थ्योरम काम करता है। कैसे, ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्रिकेट खेलते हो क्या सभी? ऑब्वियसली खेलते ही होगे, इसमें पूछने वाली बात ही क्या है। अरे वाह, गुड। स्पिन बॉलर कौन कौन है? स्पिन बॉल कौन कौन करता है? कोई भी नहीं, सब बैट्समैन ही है। नहीं कर लेते हैं सर्कल, मीडियम फास्ट। स्नेल ने अच्छा आंसर करा है, अश्विन यूवी चहल कीपर है, बहुत बढ़िया, ओनली बैट्समैन। ठीक है, देखो स्पिन बॉल के पीछे क्या होता है कि जब अपन बॉल को होल्ड करते हैं ना, तो होल्ड करते टाइम अपन उंगलियों को इस तरीके से सेट करते हैं कि जैसी बॉल को अपन रिलीज कर रहे होंगे तो ये घूम रहा होता है, राइट? तुमने ये फील करा भी होगा कि उंगली को अपन इस तरीके से सेट करते हैं कि जैसे अपन बॉल को फेंके तो बॉल घूमते हुए जाए। तो यदि बॉल घूम रहा है तो सिंपल सा मतलब है कि इसके पास एक रोटेशनल मोशन है, देखा जाए तो ओवरऑल। और जैसा कि तुम्हें पता है कि बॉल के टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड v प्लस आर ओमेगा और बॉटम पे स्पीड कितना, 0, यदि प्योर रोलिंग है तो समझो। मान लो यदि प्योर रोलिंग नहीं है, कुछ एयर वगैरह भी है, क्योंकि जब बॉल इस तरफ मूविंग होगा तो एयर यहाँ पे रेस्ट में है, बट इसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो एयर पीछे की तरफ मूविंग है। बॉल के रेस्पेक्ट में देखो तो एयर किधर मूविंग है, पीछे की तरफ। तो इस वाले मॉलिक्यूल्स पे एक इधर की तरफ वेलोसिटी फील होगा इसे। तो देखो ये दोनों जो वेलोसिटी
यार सब मुझे कॉल कर करके परेशान कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट को वेटिंग रूम में इसलिए रखा गया है कि उनका शायद फीस वगैरह कुछ इश्यूज है, और ये मैं नहीं रख रहा हूँ, ये वहीं से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। मेरे पे मत कॉल करो। देखता हूँ मैं किसको इन करा सकता हूँ, इसको करा सकता हूँ, कर। तो ये मैग्नस इफेक्ट था, समझ में आया क्या? कि मैं फिर से बताऊं? वो कॉल करने लग गया ना, इस वजह से। देखो फिर से बता तो मैग्नस इफेक्ट समझो। जैसे सपोज करो स्पिन बॉल अपने को फेंकना है, तो जब अपन स्पिन बॉल फेंकते हैं तो क्या होता है कि बॉल को होल्ड करने का जो तरीका होता है वो इस तरीके से होता है कि जैसे अपन बॉल को रिलीज करेंगे ना, तो जैसी बॉल रिलीज करेंगे तो ये बॉल घूमते हुए जाएगा, ठीक है। तो जब बॉल घूमते हुए जाएगा तो यदि तुम बॉल पे बैठ के देखो तो तुम्हें एयर जो मॉलिक्यूल्स नीचे जो दिख रहा है वो इस तरफ जाता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि तुम इस तरफ जा रहे हो, तो तुम्हें एयर इधर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। और रोलिंग में याद हो तुम्हें तो ऑब्जेक्ट के जो टॉप और बॉटम के जो दो पॉइंट्स होते हैं, उन दोनों पॉइंट्स में प्रेशर का गैप होता है, याद है तुम्हें? मतलब प्रेशर का गैप नहीं, वेलोसिटी का डिफरेंस होता है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी से सपोर्टिंग में मिलेगा, और बॉटम में से वेलोसिटी अपोजिंग में मिलेगा। तो इधर वेलोसिटी जितना ज्यादा है उतना ही वेलोसिटी इधर कम है, राइट। तो कम और ज्यादा की वजह से क्या होता है कि बर्नौलीज थ्योरम यहाँ अप्लाई करूं तो P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन को तुम ध्यान से देखो, तो यदि वेलोसिटी ज्यादा है मतलब प्रेशर क्या होगा? कम। और इधर देखो, इधर यदि वेलोसिटी कम है तो इधर प्रेशर ज्यादा, तो इधर का प्रेशर P1, इधर का प्रेशर P2, तो दोनों में एक प्रेशर डिफरेंस है, तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ड्रिफ्ट हो जा रहा है। क्या समझे तुम? तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि एक वैक्यूम क्रिएट होता है। तो इस वैक्यूम को क्रिएट मतलब फिल करने के लिए कहीं से और हवा यहाँ पे आता है, और फिर वहां जो स्पेस क्रिएट होता है यहाँ पे बॉल। तो इस तरीके से जो मैग्नस इफेक्ट है वो काम करता है, और बॉल का ड्रिफ्टिंग का जो फेनोमेना ये होता है। क्या तुम्हें समझ में आया? इसे बस समझना है, बाकी इससे और ज्यादा कुछ तो है नहीं, इसका कोई पर्टिकुलर यूज। तो मैग्नस इफेक्ट ये था, ठीक है। दूसरा देखते हैं, वेंचुरी मीटर। हेडिंग लिखना, वेंचुरी मीटर। ये मैग्नस इफेक्ट लिख के एक डायग्राम ड्रॉ कर लो। एक काम करो, रुको। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम हेडिंग लिखो पहले तो। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। उसके बाद लिखो पहला मैग्नस इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम में सबसे पहला लिखो मैग्नस इफेक्ट, उसमें पॉइंट लिखना, व्हेन अ स्पिनिंग बॉल इज थ्रोन, when a spinning ball is thrown, it deviates from its usual path. When a spinning ball is thrown, it deviates from its usual path. This effect is called Magnus effect. This effect is called Magnus effect. Repeat कर दे रहा हूँ. When a spinning ball is thrown, it deviates from its usual path. This effect is called Magnus effect. इसमें यदि डायग्राम अपन ड्रॉ करें तो ये बॉल इस तरीके से है। बॉल के टॉप एंड बॉटम एंड को देखें तो इस पे जो वेलोसिटी है ये है सिंपल v प्लस आर ओमेगा, एंड इधर देखें तो v माइनस आर ओमेगा।
तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे V1 माने और यहाँ पे थी V2, तो मैं कह सकता हूँ कि V1 ग्रेटर है किससे, V2 से। अब बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेशर P1 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, यहाँ पे P2 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V2। तो यहाँ समझ में आता है कि V2 इसका कम है, दैट मीन्स इसका प्रेशर P2 क्या होगा, ज्यादा। सही है। और यहाँ पे देख रहे हो कि V1 ज्यादा है, दैट मीन्स प्रेशर क्या होगा, कम। तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ है, तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर का फिलिंग होगा, और एयर फिलिंग की वजह से कहीं एक स्पेस खाली बचेगा, तो उसमें ये ड्रिफ्ट कर जाएगा। तो इस वजह से अपने पाथ को चेंज कर लेते हैं। समझ में आया हो तो इसे नोट कर लो। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एयर को भी अपन फ्लूइड में काउंट करते हैं ना, लिक्विड प्लस गैस इक्वल्स टू फ्लूइड। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना, आगे बढ़ेंगे। चलो, हेडिंग लिखना वेंचुरी मीटर। इसमें एक लाइन लिखो, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर measuring the rate of flow of liquid. It is an instrument for measuring the rate of flow of fluid. देखो, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है वेंचुरीमीटर का, ऐसा। ये कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, ठीक है। तो मैं इस टाइप पे मैं क्वेश्चन पहले ही कराया हुआ हूँ, बट वहां पे बताया नहीं था कि वेंचुरीमीटर है। अब सपोज यहाँ पे वाटर फ्लो कंडीशन में है, इस तरीके से, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, इधर भी वाटर का लेवल बढ़ेगा और इधर भी वाटर का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। और तुम्हारे पास इसमें ऑब्वियसली मेजर करने के लिए ऑप्शन तो है ही। सपोज ये H1 हाइट है यहाँ से यहाँ तक, और ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक H2। तो मैं H1 H2 कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि रीडिंग मुझे सामने दिख रही होगी। तो इसके हेल्प से मैं यहाँ पे वेलोसिटी V1 और V2 कैलकुलेट कर सकता हूँ एक्सपेरिमेंटली। मतलब एक बार मुझे ये रीडिंग पता लग जाए, फिर बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करते हुए वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन है बर्नौलीज थ्योरम का, जिससे अपन किसी भी पाइप में वाटर फ्लो क्या है वो अपन कैलकुलेट करते हैं। अब तुम बोलोगे कि रियल लाइफ में ये कैसे पॉसिबल है। तो देखो, आइडियल अपने को पता है कि आइडियली इसका ये इक्वेशन है। यदि अपन रियल में ही, मतलब रियल सिचुएशन में अपन बर्नौलीज थ्योरम लगा देते हैं, सपोज आंसर आया 10, तो मैं मान सकता हूँ ना कि चलो आंसर 10 की जगह 8 से 10 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि मेरा जो फ्लूइड है वो आइडियल तो है नहीं। जो विस्कस है वो भी है, मतलब जो विस्कोसिटी है वो भी वहाँ प्रेजेंट है। तो एक टेंटेटिव आइडिया तो लग सकता है ना, कि जैसे मैंने बर्नौलीज थ्योरम से 10 कैलकुलेट करा, तो इतना तो कंफर्म है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है वो 10 से तो ज्यादा नहीं ही होगा, है ना।
और इसका जो रेंज है वो अपन डिसाइड कर सकते हैं, कुछ इसमें और फैक्टर्स होता है जैसे जैसे रिनॉल्ड नंबर्स वगैरह होते हैं ना, तो उसके बेसिस पे अपन ये कुछ और हद तक अप्रोक्सीमेशन लेते लेते उसके करीब पहुंच जाते हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है, हाँ नॉन आइडियल के लिए फ्लूइड की इक्वेशन सही बात है नहीं होती है, लेकिन मैं तुमसे कहूँ कि मुझे एक टेंटेटिव आइडिया बताओ, तो मैं उसे आइडियल मान के यदि टेंटेटिव सॉल्व कर लेता हूँ तो मैं ऐसा तो कह सकता हूँ ना कि इसका जो स्पीड है वो इसके आसपास है। जैसे सपोज करो ये रियल फ्लो है, सपोज रियल है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करा, इसका स्पीड आया 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये आइडियली है। रियल में इसका क्या होगा, रियल में मैं कह सकता हूँ कि 8 से 10 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, इसकी स्पीड कम क्यों होगी, क्योंकि मैंने इसमें विस्कोसिटी काउंट नहीं करा है, बहुत सारे जो इंटरनल फ्रिक्शंस वगैरह लग रहे हैं वो मैंने काउंट नहीं करा है, तो इसकी स्पीड कम होगी ना। तो कोई यदि मुझे कहे कि यहाँ पे स्पीड 10 है मतलब 12 है, तो उसको तुम सीधा गलत तो कर सकते हो ना। तो एक मोटा मोटी आइडिया तो लग जाता है ना कि हाँ यहाँ पे पाइप में स्पीड क्या है, एक टेंटेटिव आइडिया भी तो लगाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो क्या? नहीं समझ में आया? आ गया है ना? तो जरूरी नहीं कि जो अपने को आइडियली इक्वेशन पता हो उसी को अपन काम करें। अब उससे मुझे आइडिया लग जाता है कि हाँ चलो इसके आसपास यहाँ पे स्पीड है। तो वेंचुरीमीटर तुम्हें समझ में आया? चलो आगे बढ़ेंगे फिर। हम्म। तो इसका जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड है ये तुम्हें मैंने पहले बताया हुआ है, वैसे इक्वेशन अप्लाई करना है और वैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करके अपन फिर वेलोसिटी सॉल्व करेंगे। अब मैं थर्ड पे आता हूँ, ये था सेकंड, थर्ड लिखना, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। थर्ड लिखो, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, इसको टॉरिसली लॉ भी कहते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स क्या है ये बहुत ध्यान से समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो तुम्हें यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, दिख रहा है, जैसे कंटेनर है में एक कंटेनर है, कंटेनर में अपन ने वाटर या कोई लिक्विड फिल कर दिया है और नीचे से एक छेद कर दिया, तो यहाँ पे जैसे तुम होल करोगे तो यहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली हाइट ऑफ होल पे डिपेंड तो करेगा ना इसकी वेलोसिटी, क्या फ्लोइंग वेलोसिटी है, समझ रहे हो तुम? यदि टॉप पे करोगे तो इसकी स्पीड कुछ इस तरीके से होगी, बॉटम पे करोगे कुछ ऐसी होगी, कि यहाँ पे करोगे कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके का जो कंडीशन है यहाँ पे, जो पानी निकलना होता है ना, इस पानी निकलने की जो स्पीड है उसी को अपन वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहते हैं। तो ये सिंपल से इसका अरेंजमेंट है। तो अपना मेन टारगेट है कि यहाँ पे जो v है, ये v कितना है और ये किस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसकी वेलोसिटी मुझे बढ़ानी हो तो मुझे होल कहाँ करना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सब अपन इस वाले टॉपिक इस वाले सेक्शन में देखेंगे। ध्यान से देखना, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। तो सबसे पहले एक मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ देखना, जैसे सपोज करो ये अपने पास कंटेनर है और इसमें वाटर कुछ फिल करा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से फिल किया हुआ है। क्लोज्ड कंटेनर नहीं मानेंगे, ओपन कंटेनर ही है इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। हम्म। और मैंने इस हाइट पे एक छेद कर दिया छोटा सा। अब इससे क्या होगा, पानी गिरेगा इस तरीके से, है ना, ऐसे। तो मुझे यही वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, किसकी वेलोसिटी क्या होगी, हाइट वगैरह ऐसा दिया गया है। ये कंप्लीट हाइट है h1, ये कंप्लीट हाइट है h2, और जो गैप है
उसको अपन सिंपल एच मानते हैं, यानी कि जो एच है वो बेसिकली H2 माइनस H1, H1 माइनस H2 के बराबर है। गैप जो है वो H1 माइनस H2 के बराबर है, ये H अपन ने माना हुआ है, ठीक है, टॉप लेयर से। ऊपर का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है उसे अपन कैपिटल ए से लिखते हैं, बॉटम का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है उसको अपन स्मॉल ए से लिखते हैं, ठीक है। ये स्मॉल ए कैपिटल ए एरिया क्रॉस सेक्शन है, ए है सिलेंडर के लिए और ए जो है स्मॉल ए जो है वो होल के लिए, सिंपल समझना। क्या करेंगे, बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे, इसे मैं फर्स्ट मानता हूं यहाँ पे, और जो जस्ट ओपन है ना उसके बाहर अपन पॉइंट टू मानते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड पे अपन क्या करेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो बर्नौलीज इक्वेशन के लिए क्या करना होगा, देखना ध्यान से। सबसे पहले अपन बात करेंगे P1 के लिए, मतलब फर्स्ट पॉइंट के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट पे प्रेशर कितना लिखोगे, P नॉट एटमॉस्फेरिक तो है ही, नीचे को मैं रेफरेंस मान लिया, तो रेफरेंस नीचे मानते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, समझना फर्स्ट पे। सेकेंड पे बर्नौलीज लिखोगे तो P नॉट प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये जो मैंने बर्नौलीज इक्वेशन लिखा है ये तुम्हें यदि समझ आया हो तो ये इसका मैसेज करो। ठीक है। तो अब देखो, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तुम चाहो तो इसे कैंसिल कर सकते हो, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखना, रो जी इधर से आ जाएगा H1 माइनस इधर से आ जाएगा H2, फिर इधर रो ब्रैकेट में V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, रो से रो कैंसिल होगा, ध्यान से देखना। G और H2 माइनस H1 को अपन ने क्या मान लिया, H, ठीक है। यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे आ जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। तो एक इक्वेशन तो अपने पास ये आ गई, है ना। पहले ये नोट करो यहाँ तक, फिर मैं आगे बताता हूँ उसके आगे। हाँ, ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये होल के जस्ट बाहर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि प्रेशर अपन पी नॉट मान सके। फर्स्ट पॉइंट तो अपन ने वाटर सरफेस पे लिया है, सेकंड पॉइंट जो होल है उसके जस्ट बाहर यानी कि सराउंडिंग की तरफ अपन ने पॉइंट्स माना है।
नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज करो। देखना इसके आगे अब देखते हैं। तो इस इक्वेशन को ध्यान से तुमने नोट कर लिया है, तो मिटा रहा हूं मैं। देखना अब मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाऊंगा, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या लिखेंगे बताओ। a1v1 बराबर a2v2, तो a तो a के बराबर है v1v, और यहाँ पे स्मॉल है और ये v2। ध्यान से देखना, मैं v2 निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, तो v1 की जगह क्या लिखूंगा, a v2 अपॉन a। सही लिख रहा हूँ। इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे, देखो ध्यान से, तो ये आ जाएगा 2gh इक्वल्स टू v1 की जगह a बाई ए का स्क्वायर। ये तो ऐसे ही रहेगा ना, उल्टा कर दिया। v2 एज इट इज रहेगा माइनस a बाई ए का स्क्वायर इंटू v2 का स्क्वायर, ये आएगा समझो। तो v2 का स्क्वायर ब्रैकेट में a बाई ए का स्क्वायर। ध्यान से देखना, साइड में लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। यहाँ से यदि मैं v2 लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ 2gh ब्रैकेट में 1 माइनस a बाई ए का स्क्वायर। बोलो क्या ये एक्सप्रेशन यहाँ तक समझ आया तुम्हें। 2gh ब्रैकेट में 1 माइनस ए बाई ए का होल स्क्वायर, 1 बाई ए बाई ए का स्क्वायर। देखो अब इसमें क्या होगा, समझना ध्यान से। इसमें तुम्हें कंडीशन गिवन होगा कि एरिया ऑफ होल इज वेरी वेरी स्मॉल देन एरिया ऑफ ओपन सेक्शन, तो तुम a बाई ए को नेग्लेक्ट कर दोगे, तो ये जो वेलोसिटी v2 है ये अंडर रूट 2gh के बराबर होगा। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, अंडर रूट 2gh अपन तब मानेंगे जब क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि जो एरिया ऑफ स्मॉल ओपनिंग इज वेरी वेरी स्मॉल देन एरिया ऑफ ओपन सरफेस। तो ये जब स्टेटमेंट हो, कुछ इस टाइप का स्टेटमेंट हो, तो अपन a बाई ए को हटा सकते हैं। इसको अपन कह सकते हैं कि a बाई ए का रेशियो बहुत कम होगा, उस पर स्क्वायर है तो और कम होगा, तो 1 माइनस समथिंग इक्वल्स टू 1। इस तरीके से अपन करते हुए v2 इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh बताएंगे। तो पहले इतना नोट करो, फिर आगे बताता हूँ। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम, मतलब काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बर्नौलीज थ्योरम। इसके एप्लीकेशंस भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सीखना। चलो तो अब मैं इसमें एक अप्रोक्सीमेशन ले देता हूँ। देखना, इफ a इज वेरी वेरी स्मॉल देन कैपिटल A, तो a बाई ए लगभग, या इसको ऐसे लिखो, वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है, तो v2 बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2gh। तो इस वेलोसिटी को देख के अपने को फ्री फॉलिंग जैसा याद आ रहा होगा, क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, अंडर रूट 2gh, याद है ना।
तो ये फ्री फॉल जैसा ही है देखा जाए तो। और ये h है क्या, ओपनिंग और सरफेस के बीच डिस्टेंस, ध्यान से देख लो और इसे तुम्हें याद रखना है। पहले बताओ यहाँ तक जो v इक्वल्स टू अंडर रूट 2j तक मैंने जो एक्सप्रेशन सॉल्व किया ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया क्या? तो फिर अपन इसे थोड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन में, हाँ ठीक है, सही है। तब अपन इसे तो कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशंस भी इसके हेल्प से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ तक नोट कर लो, फिर देखते हैं, या तुम खुद करो, मैं नहीं करूंगा, मैं बस बता देता हूँ, तुम खुद ट्राई करोगे। यहाँ तक नोट कर लिए क्या? हाँ। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है कि अभी तुमने देखा कि ये जो वेसल है या फिर सपोज कोई कंटेनर है, और इसके बॉटम पे कहीं पे यहाँ पे होल किया गया है, और इसकी वजह से यहाँ पे पानी गिर रहा है नीचे की तरफ, और ये जो गैप है ये तुम्हें एच दिया गया है, ठीक है, ये एच के बराबर है। तो तुमसे पूछा गया कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, समझना, किस हाइट पे अपन छेद करें जिससे कि रेंज मैक्सिमम हो, समझ गए? तो ये सब कुछ पॉइंट्स मुझे सॉल्व करके बताओ। टोटल हाइट h मान लो, ये h, तो पहला तुम्हें फाइंड आउट करना है, फाइंड रेंज, एंड दूसरा फाइंड रेशियो ऑफ h by h so that range will maximum। करो ट्राई, 2 मिनट का समय देता हूँ। रेंज and ratio of h by h so that r will be maximum। करो ट्राई। आइडिया लग रहा है क्या कैसे सॉल्व करना है, या फिर मैं बताऊं? देखो,
देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखना। इतना तो तुम्हें पता है कि फ्री फॉल जैसा सिचुएशन है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लोगे, स्मॉल जी। तो सबसे पहले मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूँ कि इसे यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, है ना। सही है। यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, ये मैं टाइम सॉल्व करना चाहता हूँ। तो y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई कितना होगा, 0, तुम्हें पता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है सिर्फ। और एच वाई किसके बराबर होगा, एच माइनस एच के, और माइनस साइन के साथ होगा, इसका रीजन तुम्हें पता है, हाफ जी टी स्क्वायर। इससे कैंसिल होगा और टाइम यहाँ से आएगा अंडर रूट टू एच माइनस एच अपॉन जी। सही है, तो ये टाइम आ गया। और यदि मुझे रेंज सॉल्व करना है तो मैं कौन से डायरेक्शन में सॉल्व करूंगा इक्वेशन, अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में करो तो एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, तो एक्सेलेरेशन तो है ही नहीं एक्स में, तो आर बराबर यू सिंपल वी मान लेते हैं, या फिर अंडर रूट टू जी एच लिख लो, अंडर रूट टू जी एच। तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट टू जी एच, और टाइम कितना है, अंडर रूट टू एच माइनस एच अपॉन जी। तो इसी को प्रॉपर तरीके से लिखोगे, हाँ, इसी को प्रॉपर तरीके से लिखोगे तो ये आ जाएगा फोर, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा फोर, एक जी रह जाएगा, तो नहीं, जी कैंसिल हो जाएगा, फोर एच माइनस एच इंटू एच। क्या ये एक्सप्रेशन आएगा क्या, देखो। ये एक्सप्रेशन आएगा, रेंज। अब रेंज को मैक्सिमम करना है, क्या करना होगा, सोचो खुद से। रेंज को मैक्सिमाइज करना है, स्क्वायर करके डिफरेंशिएट करके डी आर बाई डी एच को जीरो कर दो। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ से एच बाई एच का रेशियो निकाल के बताओ, तो तुम्हें सेकेंड पार्ट का आंसर मिलेगा, 2:1, बिल्कुल सही आंसर है। नोट करो और खुद से सेकेंड पार्ट सॉल्व करो। वन इज टू टू या टू इज टू वन, दोनों में डिफरेंस है। हम्म, 2:1, बिल्कुल सही। अच्छा, ओके, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में कैपिटल एच बाई स्मॉल एच है, हाँ। ठीक है, तो बस आसान ही है। स्क्वायरिंग करोगे तो रेंज का स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा फोर एच एच माइनस एच स्क्वायर। डिफरेंशिएट करो, डी आर बाई डी एच करोगे, इसी को जीरो करोगे तो जीरो इक्वल्स टू फोर एच माइनस टू एच आ जाएगा। और क्लियरली यहाँ से आंसर देख सकते हो कि एच बाई एच का रेशियो कितना है, उल्टा लिख दिया। 1/2 आ रहा है।
H/H का रेशियो 4H इक्वल्स टू 2H। अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही। 4 से इंटू भी तो होगा। सही है। हाँ हाँ सही है, सही दिख गया दिख गया। तो यहाँ से आ गया 2:1। किसी को डाउट नहीं है? मतलब एक पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया कि यदि मुझे रेंज मैक्सिमम चाहिए तो मुझे होल कहाँ करना चाहिए? h/2 हाइट पे। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है। फॉर मैक्सिमम रेंज होल शुड बी डन एट h/2। आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, देखना इक्वल रेंज। इक्वल रेंज के लिए क्या करना है ये अपन समझते हैं। दो छेद करेंगे और दोनों छेद से अपन इक्वल रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। समझो ध्यान से। कंटेनर, कोई लिक्विड फिल किया हुआ है सपोज कर लो। ठीक है, अब यदि तुम देखो रेंज का एक्सप्रेशन ध्यान से देखो ना, तो तुम्हें इसी में आंसर मिल जाएगा। 4√h - h यही होता है। अच्छा, और जो अपन ने माना हुआ है h और स्मॉल h वो है क्या? टोटल अपन ने कैपिटल H माना है, और जिधर से जो हाइट है उसको अपन ने स्मॉल h मानना है। ये सिंपल है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। सपोज करो, सपोज करो मैंने एक और छेद यहाँ पे माना और इसे मैं यहाँ से यहाँ तक h कहता हूँ, तो क्या एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस होगा क्या? सोच के देखो, है ना? तो मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि होल ए और होल बी दोनों के लिए ही रेंज बराबर है, यानी कि बॉटम से जितना हाइट ऊपर जाओ उतना ही टॉप से नीचे आ जाओ। उस दो हाइट इक्वल करते हुए यदि अपन होल करेंगे तो उन दोनों केस के लिए रेंज क्या होगा? बराबर। समझ में आया क्या तुम्हें? तो जब भी क्वेश्चन हो कि हमें दो छेद करना है, उन दोनों के बीच गैप क्या होना चाहिए, तो सिंपल ऊपर से h और नीचे से h। यदि अपन होल करेंगे तो फिर अपना रेंज इक्वल होगा। समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो, इसके ऊपर पॉइंट लिख लेना फॉर इक्वल रेंज। फॉर इक्वल रेंज लिखते हुए ये डायग्राम ड्रॉ करो, और आर ए बराबर आर बी के लिए टॉप से h तो बॉटम से ऊपर की तरफ h, दोनों इक्वल पे होगा तभी। कभी कभी होल स्मॉल हो तो रेंज जीरो भी होती है ना? देखो यदि होल स्मॉल करने का मतलब है कि उसमें से पानी ना निकलना, सपोज करो, अब जब पानी ही नहीं निकलेगा तो फिर इस वाले कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं करेंगे। सोच के देखो, यदि होल अपन ने किया है तो पानी निकलेगा ही, क्योंकि पानी इतना थिक तो होता नहीं है। तो पानी निकल रहा है, इसका मतलब रेंज वगैरह सब कुछ डिफाइंड है। अब यदि मैं चाहता हूँ कि पानी ना निकले तो सिंपल है, होल करो ही ना। समझ रहे हो क्या? तो इसमें होल स्मॉल लार्ज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो अपन ने वेलोसिटी v इक्वल्स टू √2gh काउंट करा, ये मान के ही किया है कि साइज ऑफ स्मॉल ओपनिंग, मतलब एरिया ऑफ स्मॉल ओपनिंग इज वेरी लेस देन एरिया ऑफ ओपन सेक्शन। कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आया क्या सौम्या? ये इसका मैसेज करो। कंटेनर के सरफेस से टच होकर भी तो आ सकता है। अरे बाप रे, कैसे आ सकता है बताओ? मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से गिरता है तो ये ऐसे जाएगा ना, मतलब इस तरीके से आएगा तो इधर जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से समझो। हाँ, ये जरूर तुम कह सकते हो कि इस पे, इस कंटेनर पे थोड़ा आईआईटी एडवांस लेवल का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी बनता है कि जैसे मान लो यहाँ पे ओपनिंग कर दिया गया, सपोज करो, है ना?
तो जब ओपनिंग करेगा तो यहाँ पे ये इस तरीके से गिरेगा, तो इसको एक मोमेंटम मिलेगा इस डायरेक्शन में, तो इस मोमेंटम का कंपोनेंट इधर भी आएगा, तो एक कंटेनर के पास एक इधर वेलोसिटी आ जाती है जब इसे अपन स्मूथ सरफेस पे रखेंगे तब। तो ये सब प्रॉब्लम IIT एडवांस का हो जाता है, मेंस में इसका कोई लेना देना है नहीं। फिर एक जर्क वगैरह, जर्क तो नहीं, एक थ्रस्ट पूछ लिया जाता है कि एक जेट पाइप है, मतलब जेट इस तरीके से, इसके इधर एक सामने वॉल है, तो इस पे कितना प्रेशर फील हो रहा होगा, कितने प्रेशर से इसे होल्ड करके हमें रखना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस IIT एडवांस के लिए होते हैं। नोट कर लिए हो तो ये इसका मैसेज करो, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। इन केस डाउट्स रह गया हो तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। नोट कर लिए क्या? डन का मैसेज करो। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखना ध्यान से। लिखना है क्वेश्चन। एक मिनट में पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। देखो, एक टेबल है, इस तरीके से मान लो कोई टेबल है, इस टेबल पे कोई कंटेनर रखा हुआ है, इस तरीके से कोई कंटेनर जूम कर सकते हो, और इस कंटेनर में यहाँ पे अपन ने होल करा है, एरिया A0 इधर का एरिया ए जो है वो काफी ज्यादा है A0 से, ऐसा तुम्हें गिवन है, ठीक है। हाइट इस कंटेनर का गिवन है 5 मीटर, इस टेबल का हाइट गिवन है 5 मीटर, और इधर वाटर फिल किया हुआ है। तो तुमसे पूछा गया हॉरिजॉन्टल रेंज
इसकी रेंज क्या होगी, इस हाइट को नेगलेक्ट करके चलना है ना, ये हाइट को अपन नेगलेक्ट करके चलेंगे इस हाइट को। तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए बोला है तुमसे, और हीटिंग वेलोसिटी। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड रेंज एंड हीटिंग वेलोसिटी। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। एक कंटेनर है, 5 मीटर हाइट है, टेबल पे रखा हुआ है, टेबल भी 5 मीटर हाइट पे है, और जो होल है उसे बॉटम से नेगलेक्ट हाइट पे मानना है। ये जो हाइट है ना, इसे बहुत कम मानना, ठीक है। तो रेंज और हीटिंग वेलोसिटी कैलकुलेट करने को बोला है। आंसर मैसेज करो, रेंज एंड हीटिंग वेलोसिटी। 10। ओके, देखते हैं, चेक करते हैं। देखो, सिंपल वेलोसिटी लिख सकते हो √2gh। तो यहाँ पे 2g कितना 10 और हाइट कितना 5। तो यहाँ से वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जैसे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो t निकाल सकते हो, डायरेक्ट लिखता हूँ 2h/g। हाइट कितना 5 और g 10। तो यहाँ से टाइम कितना है 1 सेकंड। तो 1 सेकंड आया, मतलब रेंज किसके बराबर होगा 10 इंटू 1 के। तो रेंज आया 10 मीटर के। रेंज है 10 मीटर, देखो। और हिटिंग वेलोसिटी जहां तक मैं चेक कर रहा हूँ 10√2, क्योंकि एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट 10 10 होगा। वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस ए वाई इंटू टी, है ना। तो हिटिंग वेलोसिटी 10√2 और रेंज 10 के बराबर, और वेलोसिटी जो पानी निकलने का है वो भी 10 मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से क्या? ठीक है। तो अब मैं तुम्हें कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क ये है, पेज नंबर 284 देखना। पेज नंबर, अच्छा मैंने कुछ पढ़ने के लिए बोला था, तुम पढ़े थे क्या? चलो पहले पेज नंबर, एक बार मॉड्यूल निकालना, पेज नंबर 282 निकाल लो, पेज नंबर 282।
पेज नंबर 282 सामने है क्या तुम्हारे मॉड्यूल? पेज नंबर 282। तो देखो पेज नंबर 282 पे ना एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम के कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स है। जैसे एक तुम्हें मैग्नस इफेक्ट दिख रहा होगा, मोशन ऑफ पिंग पोंग बॉल दिख रहा होगा, एरोफिल दिख रहा होगा, एरोफिल दिख रहा होगा, ब्लोइंग ऑफ टिन रूफ। तो ये सभी तुम्हें अच्छे से रीड करना है, ठीक है। इन सभी के पीछे रीजन बस एक ही रहेगा, प्रेशर का गैप। इस प्रेशर के गैप की वजह से ये सब जो सिचुएशन ये सब होता है, ठीक है। तो पेज नंबर 282 और 283 पे जो थियोरेटिकल पार्ट्स है वो अच्छे से पढ़ना है। और 284 पे 2-3 इलस्ट्रेशन में देख रहा हूँ, तो ये इलस्ट्रेशन तुम्हें सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी में से कोई एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये अपना कल एक दिन में सरफेस टेंशन और एक दिन में विस्कोसिटी कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्लूइड डायनामिक्स यहीं तक था। जो थियोरेटिकल पार्ट है वो तुम्हें स्टडी करना है, पढ़ना है, ना समझ में पूछ लेना। और नेक्स्ट क्लास में अपन विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन में से कोई सा एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस वीक तुम्हारा फ्लूइड खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक से वेव स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी आराम से ब्रेक ले लो, ब्रेक का यूटिलाइज करना। अभी अपन चैप्टर एंडिंग पोजीशन पे है, इसलिए थोड़ा कंफर्टेबल जोन में है। थर्मोडायनामिक्स कब होगा? वेव के बाद होगा। लास्ट टॉपिक ये रहेगा, हीट एंड थर्मो। एक बार देखूंगा सिलेबस में, मतलब जो मेरे पास प्लानिंग है उसमें हीट एंड थर्मो पहले होगा तो पहले पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब तुम सभी ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद फिर कनेक्ट हो जाना। ब्रेक का प्रॉपर यूटिलाइज करना है। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम।